उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारंभ में चालू की गई थी उन लोगों के लिए जो कोरोना से खत्म हो गए थे और उनके बच्चों के पालन पोषण देखरेख के लिए इस योजना को चालू किया गया था। परंतु अब कोरोना के अतिरिक्त 1 मार्च 2020 के बाद जो मृतक हुए हैं उनके बच्चों के संरक्षण के लिए ये फार्म है। आवेदन पत्र का प्रारूप आपके सामने है। इसमें एक फ़ोटो लगानी है जिसमें बच्चा यदि नाबालिग है तो अपने संरक्षक के साथ फ़ोटो लगाएगा और यदि बालिग है 18 वर्ष से तो वो स्वयं की अपनी फ़ोटो लगाकर उसे प्रमाणित करेगा। इस फार्म में देख लेंगे महिला कल्याण विभाग द्वारा ये फार्म मिलता है और इसमें आवेदक का नाम, आवेदक का बच्चे के साथ संबंध, माता पिता संरक्षक स्वयं जो भी हो उसमें टिक करना है। बच्चे का नाम हिंदी में, बच्चे का नाम अंग्रेजी में, अंग्रेजी का जो भी नाम है वो आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, विद्यालय सर्टिफिकेट के अनुसार ही लिखा जाएगा। जन्मतिथि लिखी जाएगी, जन्म स्थान लिखा जाएगा, बच्चे की माता का नाम लिखा जाएगा, बच्चे की माता की स्थिति जीवित है या मृतक है, यदि मृतक है तो उसकी तारीख और कारण लिखा जाएगा। इसी प्रकार बच्चे के पिता का नाम लिखा जाएगा, बच्चे के पिता की स्थिति जीवित है या मृतक है, यदि मृतक है तो उसका कारण और उसकी तारीख लिखी जाएगी। संरक्षक का नाम, किसके साथ वो इस समय रह रहा है, किस वर्तमान में, बच्चे का संरक्षक के साथ संबंध क्या है, क्या लाभार्थी परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी है, यदि है तो हाँ लिखेंगे, स्थायी पता जो भी है वो लिखेंगे। निवास प्रमाण पत्र के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बीमा पॉलिसी, गैस कनेक्शन बुक, विद्युत बिल, जल कर रसीद, गृह कर रसीद, टेलीफोन बिल इत्यादि लगाएंगे। वर्तमान का पूरा पता लिखेंगे मकान संख्या सहित। संरक्षक के परिवार की आयु, जो आय है, वार्षिक आय है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए और माता पिता यदि दोनों मृतक है तो ये लागू नहीं होता है। परिवार के सदस्यों की संख्या लिखेंगे आयु सहित। आवेदक का मोबाइल नंबर यदि उपलब्ध है तो लिख देंगे, नहीं है तो नहीं है, ना भी लिखा जाएगा। आवेदक का आधार कार्ड यहाँ पर लगाएंगे, उसकी छाया प्रति भी लगाएंगे और कार्ड की संख्या भी लिखेंगे। और यदि आधार कार्ड नहीं है तो आप बनवा लें, क्योंकि हर चीज़ आधार कार्ड और जन्मतिथि प्रमाण पत्र से ही आजकल संचालित हो रही है और जितने भी सरकारी जो भी धनराशि, सहायता राशि है वो आधार कार्ड के आधार पर ही दी जा रही है। आवेदक के बैंक खाते का विवरण, यदि बच्चा 18 वर्ष से अधिक है तो स्वयं का खाता खुलवा ले, यदि नहीं है तो संरक्षक के सहायता से खुल जाता है खाता, उसका विवरण पूरा दे देंगे। खाता धारक का नाम दे देंगे, यदि संरक्षक के साथ है तो संचालक का नाम दे देंगे, उसका संबंध, IFSC कोड और बैंक का नाम इत्यादि भर देंगे। इसमें से बहुत सारी श्रेणियाँ दी हुई हैं, आप उन श्रेणियों में यदि जिस श्रेणी में आते हैं उस श्रेणी में टिक कर दीजिएगा। जैसे 0 से 18 वर्ष तक के ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या इनमें से कोई एक मार्च 2020 के बाद किसी भी कोरोना के अतिरिक्त किसी भी चीज़ से मृतक हुई है, यदि वो कक्षा 12 की शिक्षा पूर्ण कर चुके हैं, राजकीय महाविद्यालय किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त कर रहे हैं तो जो भी पहले हो उससे 23 वर्ष से पहले का विवरण आपको यहाँ पे देना है। इसी प्रकार से तमाम इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, यदि उन पर आप पढ़ करके टिक कर दें। जैसे कि 0 से 18 वर्ष के ऐसे बच्चे जिन्हें बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, बाल वैश्यावृत्ति से मुक्त कराकर पारिवारिक वातावरण समायोजित कराया गया है, वहाँ पर टिक करें। यदि बालकों को संप्रेषण गृहों में रखा गया है तो पुनर्वासित किया गया तो वो भी यहाँ पर आप टिक करेंगे। पात्र श्रेणी के लाभार्थियों को प्रति माह की दर से 2500 2500 रुपये 2 छमाहियों में किस्तों में दिया जाएगा तथा पात्रता है तो 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को छोड़ करके जो छोटे बच्चे हैं, इसके अतिरिक्त सभी बच्चों किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है। और योजनागत जो भी है, योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए जाने वाले बच्चे का नाम, बैंक के खाता खुला होना चाहिए 18 वर्ष की स्थिति में। यदि 18 वर्ष से कम है तो उसके संरक्षक के साथ में, ये संरक्षक की देखरेख में खाता खुला होना चाहिए। क्या क्या आपको लगाना है फार्म के साथ? बैंक पासबुक की छाया प्रति लगाना, फोटो पहचान पत्र लगाना, उसमें पैन कार्ड, पेंशनर का जो भी कार्ड है, ID कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, सरकारी नौकरी में कार्यरत है तो विभागीय पहचान पत्र, यदि आपने गोद ले रखा है तो उसका भी एक प्रमाण पत्र बना होगा वो भी लगाना है। माता पिता दोनों की जो भी स्थिति है तो मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना है उसमें, और ये बहुत ज़रूरी है मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना, क्योंकि इसी के सहारे तो धनराशि प्राप्त हो रही है। एकल माता पिता या के जीवित होने पर 3 लाख से कम की आय होनी चाहिए और इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि दोनों ख़त्म हो चुके हैं, किसी दोनों के देहांत हो चुका है तो फिर ये आवश्यक नहीं है प्रमाण पत्र लगाना। बच्चे की जो आयु प्रमाण पत्र है वो आयु प्रमाण पत्र लगना चाहिए यहाँ पर, और परिवार रजिस्टर की नकल अथवा किसी दस्तावेज जहाँ पर उसकी आयु लिखी हो उसको भी आप यहाँ लगा सकते हैं। नियमानुसार तो अब सब कुछ आपको आयु प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा। उत्तर प्रदेश का निवासी प्रमाण पत्र लगाना है और जिस संस्थान में आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उस संस्थान का प्रमाण पत्र आपको ज़रूर लगाना है, और एक एफिडेविट लगाना है जिसमें आप अपना पूरा विवरण देंगे कि मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ बालक बालिका का नाम, मेरे साथ क्या संबंध है, बच्चे का उम्र, जन्मतिथि, जन्म स्थान, आवेदक द्वारा घोषणा किए समस्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्णतः सही है। इस प्रकार आप अपना
हलफनामा 10 रुपये का नोटरी से बनवा करके यहाँ पर संलग्न करेंगे। इसके बाद इस पर खंड विकास अधिकारी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और शहरी क्षेत्र हैं तो उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा यहाँ पर टिप्पणी लगाई जाएगी। उस पूरी जांच करने के बाद आवेदन की पूरी तफ्तीश करने के बाद उस पर वो अपनी टिप्पणी लगाएंगे, अपनी संस्तुति लगाएंगे, फिर इसके बाद आपको ये मिलेगा। संपूर्ण फॉर्म आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।